नमस्कार, आप देख रहे हैं पेशवाता एक नज़र की खास रिपोर्ट। मैं मनमोहित करोवर आपके साथ इस समय मैं मौजूद हूं गांव केसरपुरा में। केसरपुरा के ग्रामीण बताते हैं कि 5 साल के अंदर सरपंच ने कोई भी विकास नहीं करवाया। टूटी हुई सड़कें हैं, पानी की उचित निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और गंदा पानी पीने को आता है। तो इन तमाम सवालों के चर्चाओं के लिए कुछ ग्रामीण मेरे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गाँव में विकास के नाम पर सरपंच ने क्या किया, क्या नहीं किया। इन तमाम चर्चाओं के लिए आज हम ग्रामीण से बातचीत करेंगे और ग्रामीण मेरे साथ मौजूद। तो सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलविंदर है। मैं मौके पे मेंबर पंचायत हूँ, वार्ड नंबर 5 से। मेरे साथ मेंबर है पंचायत एक लक्ष्मण है और कुछ ग्रामवासी, जो कि आज हम इकट्ठे हुए थे इसी के लिए, क्योंकि मेरे गांव का सर इतना बुरा हाल हो रहा है कि जिसके बारे में हम अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गाँव किसी भी पंचायत अधिकारी के, किसी प्रशासन के अंतर्गत आता ही नहीं है। इसको बिल्कुल जीरो करके छोड़ रखा है। सर, क्या समस्या है गाँव का? सर, सबसे पहले तो गांव की मेन समस्या सर जोड़ की। मेरे गांव में सर जोड़ बना हुआ है पानी निकासी के लिए। कहने के तो वो जोड़ है सर पानी निकासी के लिए, लेकिन सर ऐसा जोड़ मैंने पहली बार देखा है जिसका लेवल पानी तले का गांव के लेवल से ऊपर उठा हुआ है, ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। उसके अंदर केली वगैरह, बुट्टी वगैरह से पंजाबी में बोलते सर, वो लगी हुई है। उसको निकालने वाला कोई नहीं है। दूसरी समस्या सर गाँव की नालियों की। यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेंबर पंचायत हूँ, कि आज मेरे 5 साल के रिकॉर्ड में लास्ट टाइम चल रहा है अभी पंचायत का। अगर एक भी ईंट पूरे गांव में लगी हुई हो तो और मैं झूठा साबित हो जाए तो सर मुझे जो भी सज़ा मिले मैं उसके लिए तैयार हूँ। शहर के बाहर इतनी गंदगी है, क्या कहेंगे आप? गंदगी के बारे में बता रहे हैं हम, तो भी ये इसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। कभी सरपंच इसके घर पे शमशान घाट में आता भी नहीं है, और ना कोई आदमी रखा है कि नहीं रखा हुआ, ये हमको यहाँ पर देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा हमने। कोई रखा भी होगा बाकी लोगों को आके काम नहीं करता यहाँ पर। और शमशान घाट में इतना घास उगा हुआ है, गंद बजा हुआ है कि बहुत ज़्यादा। इसमें साल में एक बार सरपंच ने सफाई करवाया था, उसके बाद हम भी ढाणी वाले ही करवाते हैं सफाई। जो भी होता है कटाई सफाई हम करते हैं ढाणी वाले, और सरपंच को बताते हैं भाई ये घर शमशान में कोई सफाई तो कराओ, तो वो बोलता है कर देंगे। 4 साल हो गया, अब तो सफाई हुआ नहीं है। अब फिर इसकी कटाई कराने के लिए पड़ी हुई है। गंदगी बहुत बजी हुई है भाई, घास फूस बहुत हो रहा है बीच में, और इसकी सफाई होनी चाहिए। बस इतना कुछ कहता हूँ। क्या गंदा पानी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, यहाँ गांव के अंदर एक वाटर बॉक्स, शमशान घाट के अंदर वाटर बॉक्स लगा हुआ है, जो आज 3-4 दिनों से आज चला है। जो कब पहले ख़राब हो गई थी मोटर, अब रात सुबह ही ये मोटर सही हुई है। और पानी का पीने का ख़राब पानी है, जो पीने वाला वो इतना ख़राब है कि दांत ख़राब हो रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, पीलिया की शिकायत आ रही हैं। इतना ख़राब है कि बहुत ही ज़्यादा पीने में। इसे 2-1 बार सरपंच ने कहा कि भी पानी को चेक करवाओ आप, इसमें कुछ पानी के बाद मैं बताओ, तो वो कहते हैं भाई चल करा देते हैं, 1-2 दिन में कराएंगे। इस तरह से बातें कर रहा है जी। तो पानी पी के कोई बीमार भी हुए हैं लोग? हाँ, बीमार तो 1-2 ये सब मौके मेंबर ही हैं जो बीमार हो रहे हैं, पीलिया की शिकायत है, इसको बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर मैं विकास की बात करूं तो कितना विकास पे खर्च हुआ है बताओ? उसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है जी जनाब। यहाँ पर जो पंचायत के हम मौके के मेंबर हैं, जो अभी तक हमने तो इतना भी नहीं मालूम है भाई कितना पैसा आया है, कौन से काम के लिए किस तरह पैसा आया, इतना भी नहीं मालूम। सर, जोड़ में भ्रष्टाचार बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, नमस्कार। जोड़ में तो आप देख ही रहो, सबसे पहले तो आपके सामने इसका जो नज़ारा है गंदगी का वो आपके सामने है। और इस पे मैं 2 बातें जो रखूँगा, जैसे कि जो भी मेरे सामने बातें हैं आरटीई से मेरे को जो बातें मिली हैं, 48 लाख का पहले एस्टीमेट बनाया गया। उसके बाद उसका जो इम्प्रूव हुआ पैसा 42 लाख रुपए हुआ। 42 लाख के बाद जो काम हुआ है, काम होने के बाद उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि लगभग माने तो 10% पैसा लगाया होगा उन्होंने। बाकी सारा कागज़ों में दर्शाया गया है। जो दर्शाया गया है वो 26 लाख रुपए है, वो बता रहे हैं, हमने 26 लाख रुपया दर्शाया है। तो उनका प्रोसीजर मेरे को नहीं अभी तक समझ आ रही, उन्होंने किस हिसाब से 26 लाख रुपये दर्शाया है। तो 42 लाख कुछ रुपए का उन्होंने जब एस्टीमेट दिखा रखा है, नालियाँ उसमें हैं, गांव की नालियाँ हैं जो, और जो टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, जिसके कारण आज कई घरों के मकान गिरे हैं, कई गरीबों के कच्चे मकान गिरे हैं, बड़े बड़े घरों की इमारतें बैठी हैं। तो भ्रष्टाचार तो मानो पंचायत में तो चलो है जो है, तो पंचायत विभाग है जो पंचायती राज विभाग, उसमें भी इतना जड़ जमा के बैठा है कि हद से ज़्यादा।
मैं 2 साल से करीब इसके लिए लड़ रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी के लिए लड़ रहा हूँ। तो आज तक मेरे किसी भी बात पे प्रशासन ने अमल नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। दूसरा, मैंने कोशिश की है, अभी मैं सभी अधिकारियों को मिलूं, डीसी साहब को मिल नहीं पाया, उनको विज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब के पास पहुंचा हुआ है, बीडीओ के पास पहुंचा हुआ है। तो इंक्वायरी तो दूर की बात, उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं कि मेरा आज गाँव में जीना भी मुश्किल हो गया है। मेरी सुबह की सैर तक बंद हो गई है, जान से मारने की धमकियां। उसके बाबत मैंने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी हुई है भी मेरे साथ ये मेरे हालात हो रहे हैं। दूसरा, गांव से निकालने की धमकियां, तो वो अलग मैटर है, मैं मानता हूँ वो मैटर अलग है, पर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ना और उसके बाद जान से मारने की धमकियां मिलना या गांव से निकालने की धमकियां मिलना, ये सब एक वानगी भर है। तो मैं मानता हूँ भी भ्रष्टाचार हमारे देश में एक क्या कहें, लगभग हर इंसान के नस नस में एक रच बस गया है। तो इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन मेरे को नज़र तो नहीं आ रहा, पर मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात प्रशासन तक पहुँचे, तो गांव में जो गंदगी का आलम है उस पर प्रशासन को एक्शन ले, अलर्टनेस आए और हमारा कोई गांव में जो बीमारियां फैल रही हैं। आज तक गांव में मेरे कभी हेपेटाइटिस के केस नहीं होते थे, आज हेपेटाइटिस बी या सी के केस, एक हमारे पंच हमारे साथ ही हैं जिनका सी पॉजिटिव था। तो हेपेटाइटिस बी के केस और सी के केस आना सिर्फ ये गंदगी के कारण। पानी पीने की समस्या है, पानी पीने की पाइपलाइन है जो वो करीब 10 कहीं 10 फुट, कहीं 12 फुट, कहीं 8 फुट के करीब जा चुकी है और बार बार वो लीकेज हो रही है। उसके लिए मैं कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुका हूँ, तो वही डाक के 3 पात। सर, अगर कभी प्रशासन ने इस पे गौर नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो सरकार तक भी आपने कोई गुहार लगाई है? कभी भाजपा के पदाधिकारियों से मिलने की आपने कोशिश की हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद भाजपा का पदाधिकारी हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो अपने लेवल पे मैंने जो जिला अध्यक्ष हैं या प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन तक मैंने अपने लेवल पे बात पहुँचाई है, चाहे लिखित में पहुँचाई है या बोल करके मिल करके पहुँचाई है, मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। पर कमियां कहाँ हैं? प्रशासनिक कमियां हैं, अधिकारियों में कमियां हैं, कर्मचारियों में कमियां हैं, सभी भ्रष्टाचारी हैं। तो उनका ऐसा सिस्टम बन गया है कि वो मेरे हिसाब से सरकार को भी कुछ नहीं समझ पा रहे। अधिकारियों का जो सिस्टम बन गया है वो सरकार को भी कुछ नहीं समझ रहे। और दूसरा, मैंने वैसे सीएम को लिखा था, उनका एक स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो का वो बना हुआ है मेरे पास पर्सनल नंबर, उस पर मैंने दिया था। तो उन्होंने विजिलेंस को किया था अप्लाई और उसके उन्होंने बोला था भी आप उनसे मिलो, उनका नंबर भी हमें दिया था। हालांकि विजिलेंस ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, तो किसी कारणवश हम भी जाके नहीं कर पाए, क्योंकि मैं चाहता था भी हमें इसका सोल्यूशन गांव के लेवल पे मिल जाए। तो पहले तो हम ये सोचते रहे भी गांव की किसी तरह से इंसल्ट भी ना हो। अगर मीडिया में बात आती है, गांव की में गंदगी फैली है, गांव के हालात की बात मीडिया तक पहुंचती है, तो उसमें हमारे गांव की भी थोड़ा सा इंसल्ट होती है। तो मैं ये पहले तो ये सोच के हम चलते रहे कि बात गांव की गांव तक ही रह जाए, बात बाहर ना जाए। तो अधिकारियों से मिलते रहे भी, चलो मिलजुल के इन समस्याओं का हल हो जाए, पर किसी तरह का कोई आज तक मेरे को वो जो नतीजा है सिफर ही मिल रहा है। क्या करें, अब थक चुके हैं, तो अब जाके ये कदम हमें उठाना पड़ा। तो जैसा कि हमने आपको केसूपुरा ग्रामीणों की समस्याएं बताई, उन्होंने बताया कि किस तरह गांव में गलियां टूटी हुई हैं, विकास नहीं है, पानी की निकासी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। तो इन तमाम जो आरोप ग्रामीण लगाए हैं उनसे स्पष्टीकरण के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं गांव के सरपंच। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि 5 साल में आखिर विकास क्या हुआ है। मैडम, ग्रामीण बताते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, पहले आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, सड़कें भी जो बनी है हम बता देते हैं। पहले तो आंगनवाड़ी सेंटर हमने बनवाए, 2 आंगनवाड़ी और 1 महिला चौपाल, और शमशान घाट में सड़कों का निर्माण हुआ है। आईबीपी गली पूरन सिंह से गुरमुख सिंह के घर तक बनी, करतार सिंह और बंसलाल के घर तक, एक नहर पुल से लेकर राम सिंह मास्टर के घर तक बनी, सुरजीत सिंह के घर से सुरेंद्र चंद के घर तक शौचालयों का निर्माण हुआ है। नहर पुल से शोचंद के घर तक पीवी पानी पाइपलाइन डाली हुई है। थेड़ बाजी कर फिरनी बनाई, पुल का निर्माण, पुलियों का निर्माण किया है, और जोड़ का जो कनेक्शन है वो लेने की तैयारी है, वो हमने दे रखा है।
मैडम बताते हैं जब बारिश होती है तो गांव के अंदर जो गलियां हैं वो पानी भर जाती है, मैं कह सकता हूं वो कहने है कि नदी का रूप ले लेती हैं गांव की गलियां, पानी खड़ा हो जाता है, उस बारे में उस बारे में हम ट्रैक्टर निकाल के उसका पानी नहर में डाल देते हैं। हाँ जी। तो मैडम ऐसी क्या वजह है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि इतना निर्माण हमने करवाया उसके बावजूद आप पे आरोप लग रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? ऐसी तो वो पार्टी वगैरह के आवाज़ से वो निकाल रहे हैं। मैडम गांव के विकास को लेकर अब ग्रामीणों को क्या संदेश देंगे आप? हम ये संदेश देते हैं कि जो कोई कमी रह गई है तो हमें बताएं, हम जो भी होगा कोशिश करेंगे। मैडम, ऐसी क्या वजह है कि आप पे बार बार आरोप प्रतिरोप का सिलसिला लग रहा है? हाँ जी, वो इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए, उनको वोट कम मिली थी, इसके रंजिश के बारे में वो ये आरोप लगा रहे हैं। ये थी मेरे साथ गांव के सरपंच जिन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर भरपूर विकास करवाए हैं, सड़कें पक्की करवाई है, पानी का भी पूरा प्रबंध किया है। अगर फिर भी कोई विकास इनकी ओर से रह गया तो इनका ये कहना है कि बेझिझक कोई भी ग्रामीण इनसे मिल सकता है ताकि वो उस समस्या का समाधान करवा पाएँ। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।